रब ने हाकिम मर्दों को बनाया है, रब ने घर का मालिक मर्दों को बनाया है, फैसले की ताकत मर्दों को दी है। लेकिन मर्द बेदाम गुलाम हो गया है, यार निकम्मा हो गया है, अपाहिद और पुतिल हो गया है। इसने गुलामी इख्तियार कर ली, इसकी मजाल नहीं है कि बीबी के सामने लब भी खोल सके। हजरत ये गुलाम हो गया है, जबकि रब ने इसे मालिक बनाया था। आज हमारे घर के फैसले, मेरी बेटी का कारी सराफ साहब, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अंदाजा होगा आपकी बेटी का रिश्ता कहाँ होगा। ये फैसला आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बीबी करेगी। आपके बेटे की तारीख कौन सी रखी जाएगी, ये फैसला हमारे घर की औरतें करती हैं। हजरत शादी में फैमिली कार्ड किसे जाना है और तनहा किसे जाना है, ये घर की औरतें कर रही है। चचा को कब बुलाना है और साले को कब बुलाना है, ये फैसला घर की औरतें कर रही है। और हम हजरत तमाशा बीन बन गए। कसरत अफसोस से हथेलियां मलते रह गए। हजरत हमारी नहीं चलती है, हम जिंदा हैं, लेकिन फैसला औरतें करती हैं। और जब नौबत ये आ जाए तो नबी फरमाते हैं, इज़ा जाअ उमूरुकुम इला निसाइकुम फवतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा। ऐ मेरी उम्मत के मर्दों सुनो, जब तुम जिंदा हो और फैसला तुम्हारी औरतें करें तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, मर जाना बेहतर है। मैं नहीं कहता हजरत, हमारे नबी कहते हैं तुम जिंदा हो और फैसला तुम्हारी बीबियां करें, तुम्हारी बहनें करें, तुम्हारी बेटियां करें, तो नबी कहते हैं जमीन पे रहने से बेहतर है मेरी उम्मत के मर्दों दफन हो जाओ। ये हाल हजरत हमारा है। क्या सही नहीं कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये हाल हमारा है हजरत। और सुनो बैकुंठपुर के लोगों, रिश्तेदारों, अपने बेटे का रिश्ता करने जाना तो मुसलमानों की तरह जल्दी से नाश्ता ना कर ले, जो मुसलमानों की हमारी आदत बन गई है। कुछ नहीं देखा नाश्ता मार दिया हजरत, इसलिए कि वो नाश्ता ये वो हड्डी है जो गले में फंसेगा ना अंदर उतरेगा ना बाहर निकलेगा। बाद में नाश्ता करना, बात करने से पहले, नाश्ता करने से पहले पूछ लेना। सामने बैठते ना, दो चार लोग इधर से बैठते, दो चार लोग उधर से, ताकि बातचीत हो जाए, रिश्ते में सफाई आ जाए, पक्का हो जाए। पूछ लेना लड़के वालों, सामने जो लड़की वालों की तरफ से आए हैं, कि ये जो बुजुर्ग बैठे ये कौन है। अगर कह दें कि ये नाना है लड़की के, ये कौन है, ये लड़की के खालू है। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे कौन है, लड़की के मामू बैठे हैं। ये चौथे नंबर पे कौन बैठे, लड़की के बड़े बहनोई बैठे हैं। अल्लाह की कसम चुपचाप निकल आओ, ढाबे में चाय पीना, वरना ये वो हड्डी है नाश्ते की सूरत में जो हलक में फंसेगी, न जिंदगी पर नीचे उतरेगी न बाहर निकलेगी। इसलिए कि तुमने गौर नहीं किया, लड़की का नाना बैठा है, लड़की का दादा नहीं बैठा है हजरत, लड़की का खालू बैठा है, लड़की का चचा नहीं बैठा है हजरत, लड़की का मामू बैठा है, लड़की का पड़ोसी नहीं बैठा है, लड़की का बहन भाई बैठा है, लड़की का बड़ा भाई नहीं बैठा है। ये चीजें बताती हैं कि मर्द फकत कठपुतली है, असल रिमोट तो औरत है। इसलिए कि अगर मर्द की चलती तो लड़की का नाना नहीं बल्कि लड़की का दादा बैठा होता। अगर मर्द की चलती खालू नहीं चचा बैठा होता। मर्द की चलती बहन भाई और मामू नहीं बल्कि पड़ोसी और भाई बैठा होता। लेकिन ये बैठे हैं, मतलब है कि बाप गुलाम है, चलती इस घर में औरत की। वाह वाह, हक है, हक है, क्या बात। और अगर बात करना फटा लिबास हो, पुराना गमछा हो, वो पुरानी वाली अलीगढ़िया टोपी हो और तहमन बगैर सिला टेरी काट का हो हजरत, और बहुत डंडा लेके आगे आगे बैठे, लड़की के बाप से पूछना ये कौन है, इन्हें क्यों बैठाए हो, मैले कुचैले कपड़े हैं। लड़की का बाप कहे तुम इसके लिबास पे न जाओ, जिस लड़की से रिश्ता करने आए हो उसके बाप का भी बाप यही बैठा है, उसके बाप का बाप है। मेरा बाप भले बूढ़ा है लेकिन अभी जिंदा है, फैसला बाप करेगा, जो कह देगा वही मैं सर झुका दूंगा। अगर ये हो तो रिश्ता करना, अगर खालू मामू बैठे हो तो चले आना। इसलिए कि जिस घर में नानियाल की और माँ की चलती है, या तो तलाक की सूरत में रिजल्ट आता है या तो अदालत और जेल की सूरत में। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह वाह हजरत ये हालात हमारे, तवज्जो रखिएगा वहीं पर। और सुनो, नबी फरमाते इज़ा जाअ उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब फैसला तुम्हारी औरतें करने लगे, तुम जिंदा हो तो तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, दफन हो जाओ। ये नबी ने कहा। हालात है ऐसे कि नहीं? हजरत हमसे तकरीर जितनी देर मो इमरान साहब चाहे करा ले, अदनान साहब जितनी देर चाहे करा ले, कभी बंदा नहीं थकता। अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 साल इन उलमा से पूछिएगा बुखारी शरीफ और मुस्लिम पढ़ाने का शर्फ है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हजरत, कद ऊंचा हो तो कहते मौलाना तगड़ा हो। हमारे अहबाब कहते हैं, ये सब पूछ लीजिए, कहते हजरत अमामा बदल लीजिए, जरा सा ऊंचा किया करिए। आप मेरे जूते सबसे पुराने होंगे, ना यकीन हो तो दे दीजिएगा, अगर ना निकले पुराने नहीं दे दीजिएगा। हजरत किरदार लिबास नहीं है, बल्कि आदमी की सलाहियत और उसका अखलाक और उसकी तकवा तहारत। हमारा जुब्बा कुब्बे का चलन है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रहे। अल्लाह के लफ्ज़ मुल्ला नहीं कहना चाहिए, कुछ और कहना चाहिए, इसलिए कि वही जाहिल ज्यादा हो रहा है। बस से ज्यादा वजाहत नहीं, तवज्जो रखिएगा। तकरीर जितनी चाहो मेरी बहनों, जितनी चाहो करा लेना, लेकिन जहां शादी की तारीख का मसला आता कि मौलाना साहब आइए जरा तारीख रख दीजिए, हजरत मुझ मौलवी के भी हाथ थरथराने लगते। हकीकत है, आप लोग रख लेते हैं, मैं डरने लगता हूं, इसलिए कि जैसे ही जंतरी निकालिए, अंदर से 70 साल की एक बूढ़ी औरत के गुड्डू की अब्बा मौलाना साहब से कह देना साद और नहास देख लेंगे, नेक और बद देख लेंगे। हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम था। फतवा देने वाले को फतवा बताया जा रहा है, इमामत करने वाले को हजरत इमामत के हुनर सिखाए जा रहे हैं, आलिम को आलमियत बताई जा रही है, डिग्री होल्डर को मसला बताया जा रहा है। और कमाल ये है कि पढ़े लिखे को अनपढ़ बता रहे हैं। ये कयामत की निशानी है कि जब आलिम खामोश होगा और जाहिल फतवा देगा। अंदर से आवाज आई, गुड्डू के अब्बा कह देना मौलाना से, नेक और बद देख लेंगे, साद और नहत देख लेंगे। ये नेक और बद क्या है, ये साद और नहत क्या है? अरे हमारे यहाँ के तो लोग कहते थे, हमने अम्मा से सुना, अम्मा की अम्मा से सुना, नेक और बद है, और तुम्हारे बारे में सुना कि बड़े मौलाना हो, ये सब बड़े मौलाना है, और तुम्हें नेक और बद और साद नहत नहीं पता। मैंने कहा हाँ पता है, जंतरी के जिस सफे में सुनो मुसलमानों, साद और नहत लिखा है, नेक और बद लिखा है, उसी के सरे पर हेडिंग में लिखा है इंदा अकायद तशय्ई। ये नेक और बद सुन्नियों का नहीं है, ये शियों का अकीदा है। रह गया सुन्नियों का, हर दिन खुदा का है, हर लम्हा खुदा का है, हर घड़ी खुदा की है। जिस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ के तू तारीख लिख देगा, खुदा रहमतें नाज़िल करेगा। वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साद और नाज से निकलिए हजरत, वहीं पे आऊंगा। साद और नाज से निकलिए, लिख के तारीख आ गए हम। कम मौलाना नईम का नाम सुना था कि बड़े हैं, लेकिन है नहीं बड़े। अरे कैसे बहन तूने मुझे पकड़ा? का आपने 13 तारीख रख दी थी, और 3 और 13 23 8 18 28 मनहूस सही है ना? 3 13 23 8 18 28 मनहूस, और मौलाना रख गए। इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ टोपी लगाए हैं, इमामत कर रहे हैं, जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। ये निजामत करते फिर रहे, नात पढ़ते, पता नहीं है, ये मनहूस है। मैंने कहा बहन मैं खुद मानता हूं कि मनहूस है। 3 13 23 अल्लाह की कसम मनहूस है, 8 18 28 मनहूस है। लेकिन किनके यहाँ? जो पेड़ को खुदा मानते हो, जो दरिया को खुदा मानते हो, जो पहाड़ों को खुदा मानते हो, जो सितारों को खुदा मानते हो, जो सूरज और चांद को खुदा मानते हो। रह गया जो खुदा को खुदा मानते हो, हर दिन खुदा का है, हर तारीख खुदा की है, हर लम्हा खुदा का है। कुल्लु अमरिन फी बालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाह। हाँ, नामुकम्मल वो होता है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह से शुरू कर, 3 हो के 13 हो, हर दिन खुदा का है, हर लम्हा। लेकिन हजरत हमारी मालिकन ये बन रही है, और ये बेदाम गुलाम नहीं है। इनकी बहादुरी देखना हो तो मस्जिद के इमाम से, इनसे ज्यादा बहादुर कोई,
इनसे ज्यादा हजरत खूंखार और कातिल कोई नहीं। लग रहा कई मर्डर करके मस्जिद आया है। इमाम साहब जितना इधर गरजते हो, अगर घर में गर्जा होता तो बेटी गैर के यहाँ न गई होती यार। इतना घर में गर्जा होता तो सर झुका के रिश्ता ना करते, सर उठा के रिश्ता करते यार। और जब तुम जिंदा हो और फैसला औरतें करें तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। फबतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, तो जमीन की पीठ से बेहतर है पेट है दफन हो जाओ। ये फैसला हमारी औरतें कर रही कि नहीं कर रही? हजरत हमारे घरों में, शादी में, रज जगह में आप क्या होता कि नहीं होता? हजरत ढोल किसकी बहू बजाएगी ये फैसला औरतें करती है। किसकी भतीजी और भांजी डांस अच्छा करती है ये फैसला घर की औरतें करती है। और हजरत जो बूढ़ी चल नहीं पाती है वो भी अल्लाह मियां गाने आ जाए, और वो गाने आप चाहे जितने काबिल हों, इनकी जबान की तर्जुमानी कोई नहीं कर पाया। अल्लाह जाने बगैर पढ़े लिखे ये कौन सी लैंग्वेज सीख के आई है।